नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मनीष वीर जी टेक में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कूलर की जो मोटर होती है उसकी जो स्पीड है वो कैसे बढ़ाई जाती है, कौन सी मोटर जो है हमें खरीदनी चाहिए और कितने नंबर का कैपेसिटर कूलर की मोटर में लगाया जाता है, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत खास इसलिए है कि लाइट फिटिंग के साथ साथ आज हम बात करने वाले नल फिटिंग में लगने वाला सामान कौन कौन सा होता है, क्या क्या आइटम आता है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि नल फिटिंग में दोस्तों जो है लैट्रिन बाथरूम की जो फिटिंग होती है, इसके अलावा भी दोस्तों जो है मोटर फिटिंग का सामान की पूरी लिस्ट जो है हम विस्तार पूर्वक वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जो भी जानकारी आपको बताई उसको ध्यानपूर्वक सुने। सबसे खास बात दोस्तों जो है नल फिटिंग के सामान में सबसे ज़रूरी जो सामान होता है वो होता है पाइप होता है। पाइप दोस्तों सबसे अच्छा कौन सा होता है? पाइप दो प्रकार के होते हैं, 1.25 इंची 1 इंची, और इसके जो नंबर है वो मैं आपको बताऊं। 1.25 इंची में जो है आपको HDR 11 के हिसाब से या HDR 13 के हिसाब से आपको पाइप देखने को मिलेगा। सबसे जो बेस्ट पाइप होता है वो HDR 11 सबसे बेस्ट पाइप होता है, जो अपने घरों के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट नल फिटिंग के लिए उपयोगी है। इसमें खास बात दोस्तों ये है कि 90 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि फुल पावर तक जो है, अगर आप जैसे गीजर वगैरह लगा रहेगा तो उसका हॉट वाटर जितना भी 90 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर पानी उस पाइप से होकर गुजरेगा तो पाइप को बिल्कुल भी क्षति हानि नहीं होगी, पाइप खराब नहीं होगा, पाइप फूटेगा भी नहीं। और अगर जैसे कोल्ड वाटर, ज़्यादा ठंडा पानी भी अगर आप इसमें प्रोवाइड करोगे तो तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस तक जो है आप इसमें पानी की जो है आपूर्ति पूरी तरीके से आप ले सकते हैं। इसमें आपको दूसरी कंपनी में आपको दिखाऊं तो हमारे पास एक दूसरी कंपनी और है, तो उस कंपनी के बारे में आपको बता देता हूं। विक्ट्रेस कंपनी का दोस्तों पाइप है, विक्ट्रेस कंपनी का पाइप है। सेम ही HDR 11 में ये आपको देखने को मिलेगा। गेज दोनों का पाइपों का बराबर है, बस CML नंबर दोनों के अलग अलग है, क्योंकि दोस्तों अलग अलग कंपनी का CML नंबर अलग अलग ही होता है। काफ़ी अच्छा पाइप है। रेट की अगर बात करें तकरीबन आपको जो है 155-52 के आसपास आपको सिंगल पाइप 10 फीट का जो है आपको देखने को मिल जाता है। अब नल फिटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो मैंने आपको बता दिया पाइप, इसके बाद ज़रूरी होता है दोस्तों प्लेन एल्बो। इस टाइप का एल्बो आपको देखने को मिलेगा जो 1 इंची और 1.25 इंची साइज़ में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पाइप को जोड़ने के जो काम आता है वो होता है दोस्तों सॉकेट, प्लेन सॉकेट। और अगर आप पाइप को रोकने के लिए क्लिप का इस्तेमाल करते हैं तो क्लिप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी इसमें लगने वाला आइटम हो गया टी। ये जो दोस्तों प्लेन आइटम इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मल फिटिंग के लिए ज़रूरी जो तो ये सामान आवश्यक हो जाता है। बाकी अगर आप टोटी वगैरह लगवाते हो तो उसमें आपको ब्रास का आइटम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ब्रास आइटम लगवाएंगे तभी हम जो है नल में लगने वाली टोटी जो है हम उसमें लगा सकते हैं। प्राइस की दोस्तों बात करूं तो तकरीबन जो है प्लेन एल्बो की अगर बात करें तो प्लेन एल्बो आपको जो है मात्र 10 से 15 रुपये के आसपास रिटेलिंग प्राइस में कॉस्टिंग देखने को मिलेगा। कंपनी की बात करूं वैसे दोस्तों आपको 7-8 रुपये का भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो हमारे पास प्रेजेंट में जो कंपनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और 1 इंची की अगर एल्बो की बात करें तकरीबन 20 से 25 रुपये के आसपास आपको जो है कॉस्टिंग देखने को मिलेगी रिटेलिंग प्राइस में। और इसके अलावा अगर बात करें प्लेन टी की तो जो है 1.25 इंची टी की प्लेन टी की बात करें तो 20 रुपये के आसपास कॉस्टिंग पड़ेगी रिटेलिंग प्राइस में। और 1 इंची की टी पड़ेगी आपको लगभग 28 से 30 रुपये। अब बात करते हैं इसके अलावा लगने वाला जो आइटम है वो ब्रास एल्बो है। ब्रास एल्बो की बात करें तो तकरीबन आपको 35 से 40 रुपये के आसपास कॉस्टिंग देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर 1 इंची ब्रास में अगर आप 1/8 में अगर ब्रास की बात करें एल्बो की तो तकरीबन आपको 40 से 42 रुपये के आसपास कॉस्टिंग देखने को मिलेगी। टी की बात करें तो तकरीबन 40 से 45 रुपये, और 1.25 इंची टी की अगर बात करें तकरीबन 30 से 35 रुपये आपको कॉस्ट पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इसके अलावा लगने वाला जो आइटम होता है, जैसे रेड्यूसर सॉकेट भी हो गया, इसके अलावा दोस्तों 1/1 की टी हो गई, 1/1 का एल्बो हो गया। तो ऐसे आइटम बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जी ज़्यादातर जो आइटम है वो पाइप हो गया, प्लेन एल्बो, प्लेन टी, ब्रास एल्बो, ब्रास टी,
1 इंची पौना इंची के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे मान लो 1 इंची की लाइन अगर जा रही है, अगर आपको आगे पौना इंची बढ़ाना है तो आप 1/पौन की एल्बो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एमटी और एफटी का भी इसमें बहुत योगदान होता है, काफ़ी अच्छा दोस्तों जो है वो भी वो सामान इसमें लगता है। अगर आप टोंटियाँ नहीं लगवा रहे हो तो आप इस तरह का डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो। मात्र आपको जो है 3 से 5 रुपये की आपको ये कॉस्टिंग पड़ने वाली है। तो नॉर्मल फिटिंग ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो जैसे आप निप्पल लगाकर अगर कहीं पानी की सप्लाई दे रहे हो तो आप जो है 1/आधा का जो है रेड्यूसर सॉकेट जो आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी दोस्तों जो है काफ़ी उपयोगी साबित होता है। और तो दोस्तों इसमें कैसा कुछ आता नहीं है। बाकी अगर फिनिशिंग के सामान की बात करें तो आपको वहाँ स्पेशल सीपी निप्पल या आप देख रहे हैं सीपी निप्पल इस टाइप के आइटम की भी आपको आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हमारे द्वारा बताई गई छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आपको जो है सटीक आपको जो है उसमें आंसर दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।